दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे अपन टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर का अहम रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है डीबीएम एबीसी की लेइंग में, रोलिंग में या मिक्स बनाया तो मिक्स में कैसा कितना टेम्परेचर है, बिटुमिन का कितना होगा, एग्रीगेट का कितना होगा, मिक्स होने के बाद प्लांट से डिस्चार्ज होने के बाद कितना होगा, लेइंग के ड्यूरेशन में लेइंग करें उस टाइम कितना होना चाहिए, रोलिंग करें तो मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इन सभी का इम्पोर्टेंट रोल होता है दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर इसमें टेम्परेचर में कंप्रोमाइज़ हो गया लिमिट से, जो क्राइटेरिया दे रखा है टेबल में, इससे भी कंप्रोमाइज़ हो गया तो वो हार्मफुल है, कहीं ना कहीं वो लॉस ही करेगा अपने को, डीबीएम की लेयर को। पहले डिस्कस करते हैं। टेबल है ये, इसका क्रेडिट मोर्थ को दे रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं है इसमें। मोर्थ 5th रिवीजन के अकॉर्डिंग दोस्तों, मोर्थ में दे रखी है टेबल 502। इसमें सारी डिटेल दे रखी है। के मिक्सिंग के दौरान कितना होना चाहिए, लेइंग के ड्यूरेशन में कितना होना चाहिए, रोलिंग के टाइम कितना होना चाहिए, और किसके रेस्पेक्ट में दे रखी हैं, ये दे रखी हैं विटामिन की ग्रेड के अकॉर्डिंग। अपन राजस्थान में जनरली VG40 एंड VG30 यूज में ली जाती है। तो इनका जब हॉट मिक्स अपना प्लांट है, जो भी है बेच मिक्स प्लांट है, हॉट मिक्स प्लांट है, उसमें देखना है कि विटामिन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जो मशीन है लगा होता है LCD, उसमें शो करा होता है विटामिन का टेम्परेचर 160 से 170 के लिए होना चाहिए। VG40 के लिए, किसके लिए, VG40 के लिए, और VG30 के लिए कम होता है। तो अपन को पता है कि VG30 सॉफ्ट होता है VG40 के कंपैरिजन में, तो इसलिए VG40 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और VG30 का कम होगा विटामिन के लिए। एग्रीगेट का भी सेम रेशियो में होगा, लेकिन एग्रीगेट की अपर लिमिट है वो 5 ज़्यादा है VG40 के लिए, सेम इसी में। और ये मिक्सिंग के लिए, जब अपना मिक्स हो जाता है प्लांट से बेस तैयार होके डंपर में लोड कर दिया जाता है, फिर उसका अपन को टेम्परेचर चेक करना चाहिए कितना हो रहा है। तो थर्मामीटर से चेक करेंगे तो उसकी भी लिमिट शो करेगी है, इसी लिमिट में होना चाहिए। वो लेइंग की ड्यूरेशन में VG40 के लिए मिनिमम 150 है और VG30 के लिए 140 है। रोलिंग के टाइम, ये रोलिंग वाला भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है, रोलिंग में देरी हो जाने की वजह से टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, तो इसलिए VG40 का ध्यान रखना 100 है, 100+ होना चाहिए। और VG30 के लिए 90+ होना चाहिए, ऑलवेज की बात है। दोस्तों, आपने इस टेबल में गौर किया होगा कि VG30 और 40 है, इनकी लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट कितनी है, 160। तो ये सभी में सेम है, विटामिन के लिए भी सेम है, एग्रीगेट के लिए भी सेम है, और मिक्स के लिए भी सेम है। दिख रहा होगा आपको। और लेइंग के लिए कितनी हो जाती है, माइनस, लोअर लिमिट -10 कर देते तो वो लेइंग के लिए हो जाती है। और इसी प्रकार ये भी देखा होगा, विटामिन का और मिक्स का टेम्परेचर लिमिट है वो भी बिल्कुल सेम है। और फिर इसमें विटामिन में और एग्रीगेट के टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, विटामिन की लोअर लिमिट तो सेम है, बट हायर लिमिट है वो +5 हो है, और कुछ नहीं है। कितनी है, +5 हो जाएगी। और लेइंग के टाइम में कितनी है, लोअर लिमिट से लेइंग -10 हो जाएगी। यहाँ 160 है तो वहाँ 150 हो जाएगा। और रोलिंग में कितना हो जाएगा, रोलिंग में लोअर लिमिट से कितना हो जाएगा दोस्तों, रोलिंग का कनेक्शन इससे है, 1 मिनट। रोलिंग का लेइंग हो गया, लेइंग में से -50 कर देना, तो फिर रोलिंग के लिए वो मिनिमम क्राइटेरिया हो जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जैसे 150 है तो इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और तो फिर ये 140 है तो इसमें से -50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस ये कुछ याद रखने की कुछ बात नहीं है, वेरी इजी है। और इनमें भी ध्यान रखना, इधर भी 10 का डिफरेंस है।